अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखने वाले हैं। एटलीस्ट 10 एग्जांपल्स में लूंगा जिससे ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्लासिफिकेशन ले लो, टाइप्स ऑफ मार्केट ले लो, काइंड्स ऑफ मार्केट ले लो, या मार्केट को किस भाग में बांटा गया है। जैसे कि वर्ल्ड में करीबन 196 प्लस कंट्रीज है। कंट्रीज के अंदर स्टेट्स आता है, स्टेट्स के अंदर विलेजेस आता है। आया समझ में? सो लेट अस स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। नाउ व्हेन आई से प्लेस, उसमें सबसे पहले क्या है? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में, फॉर एग्जांपल मुंबई में थाना और बांद्रा के बीच में सेलिंग हो रहा है, या थाना और मुलुंड के बीच में सेलिंग हो रहा है, तो दैट्स अ लोकल मार्केट। जहां पे, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में हो रहा है बाइंग सेलिंग, तो वो लोकल मार्केट आएगा, मतलब नजदीक के मार्केट। ठीक है, तो ऐसा सोचो स्टेट के भीतर का लोकल मार्केट। व्हेन वी कम टू नेशनल मार्केट, वो पूरे के पूरे देश में कहीं से भी, कश्मीर, सी इफ यू चेक आउट, स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे महाबलेश्वर से आते हैं, एप्पल्स कश्मीर और शिमला से आते हैं। ठीक है, नासिक से ग्रेप्स, ऑनियन, एशिया का सबसे बड़ा प्याज का मार्केट कौन सा है? लासलगांव। एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है। सो ये जो नासिक का मार्केट है, ये बंगाल और पूरे इंडिया में और बांग्लादेश और अलग अलग देशों में सप्लाई होता है। बट मैं देश की, अलग देश की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इंटरनेशनल हो जाएगा। सो यहाँ से बहुत सारा जो ऑनियंस है वो वेस्ट बंगाल साइड जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल मार्केट, जिसका स्टार्ट और एंड कहाँ पे हो रहा है? इंडिया। इंटरनेशनल मार्केट। अभी हम बहुत सारे गाड़ियां, 8 लाख करोड़ के गाड़ियां बनाते हैं, 4 लाख करोड़ के गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कौन सा मार्केट में आएगा? और आईफोन बनता है 1 लाख करोड़ का, उसमें से आधे से ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, सो वो कौन सा मार्केट हो जाएगा? इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, सो आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है इसका। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा मार्केट है कि एक्सट्रीमली फ्यू डेज और फिक्स फ्यू वीक्स। लेट अस टेक वन एग्जांपल, वेजिटेबल मार्केट। आप वेजिटेबल खरीदते हो बेचने के लिए, ठीक है? अब वेजिटेबल क्या है? पेरिशेबल है। इट्स अ वेरी शॉर्ट मार्केट, जहां पे आपको जैसे फार्म से निकाला तुरंत के तुरंत लाके बेचना होता है। सो इट्स अ मार्केट ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। लेकिन उसकी एक खासियत है इस मार्केट की। लेट अस टेक वन एग्जांपल, कि मुझे सामने वाले को फ्लावर आता है ना, पत्ता गोभी सप्लाई करना है, मुझे ऑर्डर आया, मैं अनलिमिटेड सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। क्यों? वेरी शॉर्ट पीरियड का टाइम है, उतने टाइम में मैं निकाल के जमीन से बेच दूंगा। यदि उसे 10 गुना ऑर्डर आया, मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है, सो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो, इट इज ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, नंबर वन। नंबर टू, सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज्ड इन एनी वे, क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। आया समझ में? दूसरा, शॉर्ट पीरियड मार्केट। अच्छा, पहला क्या था? वेरी शॉर्ट पीरियड, एकदम छोटा टाइम। अब थोड़ा टाइम बढ़ा दिया, दिस मार्केट इज ऑफ 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, जहां पे मैं लेबर और थोड़ा मटेरियल बढ़ा के सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं। आई गिव यू एन एग्जांपल। तुमने ट्रांसपोर्ट के लिए एक गाड़ी खरीदी और तुम भाड़े पे दे रहे हो, है ना? वो आता ना टाटा इंडिका, इनोवा, 10 रुपए किलोमीटर, 12 रुपए किलोमीटर, सुना है ना तुमने? अब मैंने नवी गाड़ी खरीदी, क्या मैं इंस्टेंटली दूसरी गाड़ी खरीद सकता हूँ? मैंने लोन पे लिया है, 10,000 15,000 का हफ्ता आता है ना, हाउ डू आई रिपे? मैं भाड़े पे चढ़ाऊंगा, पैसा आएगा, 8-10 महीना तो लगेगा। अच्छा, मैं मुंबई टू पुणे गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, दिन में 2-4 बार मुंबई टू पुणे अप एंड डाउन करती है गाड़ी। अब मुझे मुंबई टू पुणे 12 पैसेंजर्स गाड़ी में, सपोजली 6 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 12 पैसेंजर मतलब 2 गाड़ी का ऑर्डर है, बट मेरे पास कितना गाड़ी है? एक। क्या मैं बढ़ा सकता हूं? द आंसर इज नो। 8-10 महीने बाद मैं एक और गाड़ी खरीदूंगा। सो इन द
शॉर्ट पीरियड में सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं लेबर और मटेरियल जोड़ के, बट ज्यादा नहीं। लॉजिक समझ में आया? मुझे टाइम डेज और वीक्स में तो सप्लाई बढ़ना ही नहीं है, मंथ्स और क्लोज टू 1 ईयर में थोड़ा सप्लाई बढ़ा सकता हूं। अच्छा, लॉन्ग पीरियड, इफ 3 साल बाद तुम बोलते हो 50 जन है, तुम बोलोगे मेरे पास 10 गाड़ी है। आया समझ में? केके ट्रेवल्स करके नासिक का एक है जो मुंबई पुणे अप्लाई करता था प्री कोविड, जहां तक मुझे पता है उनके पास 30-40 गाड़ियां थे। पोस्ट कोविड अभी का सिचुएशन चेक करना पड़ेगा। जब लॉन्ग पीरियड आता है, काफी साल, बोलो काफी साल से 10-15 साल हो गए, सो नाउ एज द टाइम इंक्रीजेस तुम बोलते हो मुझे इतना चाहिए, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आ चुका है, तुम्हारे पास सप्लाई भी है। अब जैसे होंडा, एक समय एक्टिवा का 8 महीने का वेटिंग था, 8 महीना से 10 महीने के बाद ही मिलती थी गाड़ी, ब्लैक में बिकती थी। फिर जैसे कंपटीशन बढ़ा तो होंडा, अर्जेंट किसी को चाहिए तो लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर का ले लेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है आज के तारीख में। तो होंडा ने धड़ाधड़ सेकेंड थर्ड फोर्थ फैक्ट्री डाल दिया। आज बुलेट के भी 2 फैक्ट्रीज हो गए इंडिया में, क्योंकि बुलेट में भी लोग वेटिंग था, तो लोग इतना वेट नहीं करना चाहते। सो लॉन्ग पीरियड में आज तुम जाओ, पैसा दो, तुरंत गाड़ी मिल जाएगा, इंस्टेंट गाड़ी मिल जाएगा, वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका, क्योंकि सप्लाई बढ़ा दिया उन्होंने फैक्ट्रीज ज्यादा डाल के। मारुति का भी सेम है, फैक्ट्रीज ज्यादा डाला जिसकी वजह से सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, तो वेटिंग पीरियड खत्म हो गया। सो इन द लॉन्ग पीरियड तुम सप्लाई बढ़ा सकते हो। और वेरी लॉन्ग पीरियड, ये ऐसा एक टाइम है, तुम सामने वाले को बोलोगे कितना चाहिए उतना पूरा सप्लाई करेंगे। आज होंडा साल में 50 लाख टू व्हीलर सप्लाई करता है, बिकते हैं उसके। आज 80 लाख का ऑर्डर है तो वो भी पूरा नहीं कर पाएगा, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। 10 साल बाद जब उनका 5th और 6th फैक्ट्री आएगा वेरी लॉन्ग पीरियड में, तो वो लोग बोलेंगे जितना चाहिए हम कर देंगे। आया समझ में? सो वेरी लॉन्ग पीरियड कुड बी 10 years, 20 years, 30 years, जहां पे तुम बोलते ना जितना चाहिए उतना कर पाओगे। सो वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, और लास्ट का क्या है, वेरी लॉन्ग पीरियड। तुमको एबनॉर्मल सप्लाई चाहिए वो भी हो जाएगा, नॉर्मली 5 साल के ऊपर माना जाता है ये। फिर नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन अलग है। मैं पहले इजी से शुरू करता हूँ। पहले मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। एग्जाम्पल, ट्रेन के मामले में देयर इज ओनली वन सेलर, कौन? इंडियन रेलवेज। तुम बोलोगे बस या टैक्सीज, वो नहीं, रेलवेज के मामले में मानते हैं उसको भी प्राइवेटाइज करने का कुछ हद तक डिस्कशन चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इंडियन रेलवेज का दूसरा कोई इंडियन रेलवेज नहीं है। समझ में आया? ये पहला एग्जांपल। दूसरा, नासिक में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक दिन सप्लाई करता है, कौन? महावितरण। नासिक में अडानी नहीं है। यदि अडानी रहा होता और एमएससी भी रहा होता तो डिओपॉली होता, ठीक है, यहाँ पे डेवलप पॉली भी नहीं दिया है। अच्छा, एक कोर्स है बीबीए आईबी 12th के बाद, नासिक में सिर्फ एक कॉलेज लेता है बीओआई के, और जो संदीप है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो काउंट नहीं होगा, उसका भी एक ही कोर्स है। सो मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर। इन लोगों ने दिया नहीं, बट मैं नॉलेज के लिए एक चीज बोलूंगा, मोनोप्सोनी। सो मोनोपोली क्या है? सिंगल सेलर मेनी बायर्स। मोनोप्सोनी सिंगल बायर मेनी सेलर्स। एग्जाम्पल, इंडिया को फाइटर जेट्स खरीदने हैं, सेलर कौन कौन है? लेट अस स्टार्ट विद रशिया। रशिया अभी उनका सबसे एडवांस्ड है Su-75, ठीक है, SU, सुकॉयस बोलते हैं उसको, MiG-21। फ्रांस का क्या है? रफालेस। स्वीडन का है ग्रिपन। अमेरिका का है F सीरीज। कितने हो गए? 4। इटली का भी अपना होगा। चाइना का J सीरीज है। नो, इन सेलर में से हम किससे और इंडिया खुद तेजस भी बना रहा है अभी। सो खरीदेगा कौन फाइटर जेट्स? सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट अकेला बायर है, सेलर्स बहुत सारे हैं। सो व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर एंड मेनी सेलर्स, इट इज कॉल्ड एज अ मोनोपोली। ये सिलेबस में नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रखो। तुम जो इंपोर्ट करते हो ना, अभी चीता मंगाए थे साउथ अफ्रीका से,
बायर सिर्फ एक है, तुम जानवर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बैंड है वो, प्रोहिबिटेड है एक्चुअली। वो सिर्फ कौन खरीद सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। सो दैट बिकम्स अ मोनोपोली। नाउ यहाँ पे एक और चीज इन्होंने दिया नहीं है, मैं जोड़ता हूँ, डेओपोली। डेओपोली इज टू सेलर एंड मेनी बायर्स। अब अडानी का नाम लिया, लेट अस टेक वन एग्जांपल। नासिक में दो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लायर्स है, ओनली टू। वैसे तो एक है, लेकिन मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एमएससीबी और दूसरा अडानी। तो ये क्या हो जाएगा? टू सेलर एंड मेनी बायर्स। एक मार्केट ऐसा है जो क्लोज टू ये हो रहा है, वो है एरोप्लेन इंडस्ट्री। नाम बहुत सारे मैं लूंगा, इंडिगो, एयर एशिया, एयर इंडिया, विस्टारा। लेकिन तुम देखो, इंडिगो के पास 65 to 70% मार्केट शेयर है। स्पाइस जेट बंद होने के कगार पे है, जेट एयरवेज बंद हो चुका है, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो चुका है, एयर इंडिया, विस्टारा और एयर एशिया सब मर्ज हो रहे हैं, एक हो जाएगा। तो तीसरा एक आकाशा एयरलाइंस है, उसके पास मार्केट शेयर बहुत कम है। सो देखा जाए तो दो ही मेजर प्लेयर्स बचे इंडिया में, इसलिए गवर्नमेंट कंसर्न है। दो ही प्लेयर रहेगा तो रेट क्या हो जाएगा? फ्लाइट के बढ़ जाएंगे ना, 6 से 8 चाहिए तो रेट कंपटीशन रहे। तो एयरलाइन इंडस्ट्री में दो मेन है, कौन? इंडिगो और एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया और कौन सा, विस्टारा का नवंबर में ये लोग मर्ज हो जाएंगे। और एक और आज मर्ज हो गया, कौन सा? एयर एशिया। एयर इंडिया एयर एशिया मर्ज हो गया, विस्टारा के साथ भी मर्ज हो जाएगा। सो तीनों ब्रांड विल बिकम वन ब्रांड। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं जो डिओपोली में नजदीक एकदम। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में कौन है? दो ही तो मैंने, जियो और एयरटेल। बीएसएनएल को तो कोई काउंट ही नहीं करता। वोडाफोन तो डूबने के कगार पे, बहुत कम है उसका। सो वो भी डिओपोली पे ही चल रहा है। ठीक है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देर आर फ्यू सेलर एंड मेनी बायर्स। तुम कार कंपनीज ले लो, उसमें भी 8-10 कम से कम है, वैसे तो 15 है, बिटवीन 6 to 10 ले लो। मोबाइल जो बनाते हैं वो कौन कौन है? सैमसंग, आईफोन, एप्पल, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, लगभग सब एक ही कंपनी में आते हैं। ठीक है। 3, मोटरोला 4, और कितने हैं? ब्लैकबेरी बंद हो गया, एचटीसी बंद हो गया, नोकिया में इतना कुछ बिकता भी नहीं होगा। सोनी का जमाना चला गया। गूगल पिक्सल का ब्रांड लिफ्ट ही नहीं हो पाया इंडिया में। गूगल पिक्सल हालांकि बहुत अच्छा है, बट वो बिकता ही लिमिटेड है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करते, ये साल से डिस्कशन तो था। सो देखा जाए तो मेन ब्रांड्स कितने हैं? 6 to 8 मेन। आप लेने जाओगे तो आप गूगल पिक्सल नहीं लोगे, क्योंकि 70-80 में देने के बजाय आप एनी टाइम आईफोन 16 लोगे, एनी टाइम। लॉजिक समझ में आ रहा है? 100 में से एक जन लेगा गूगल पिक्सल, क्योंकि आईफोन का ब्रांड बहुत बड़ा है गूगल पिक्सल से। सो यहाँ पे ओलिगोपोली का एग्जांपल बैठता है। और एक और एग्जांपल बैठता है तुम्हारे ओटीटी प्लेटफॉर्म। देखो नेटफ्लिक्स, कौन सा? प्राइम, अमेजन प्राइम। वो ये दो मेन कॉम्पिटिटर्स है। अभी जियो सिनेमा और वो मर्ज हो गए। ठीक है। एक जी, एक सोनी है। जी सोनी भी मर्ज हो रहे थे, बट टूट गया उनका जो जॉइंट मर्ज होने वाले थे। सो इसमें कितने प्लेयर्स बचे? 5-7 है, छोटे मोटे बहुत, लेकिन वो काउंट नहीं होता। तो ओटीटी में मेन दबदबा किसका है? नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो हॉटस्टार, जी और सोनी, 5। जी और सोनी में लिमिटेड एकदम, तुम ठीक से देखोगे ना, जी और सोनी में कुछ भी नहीं है। तुम 15-20 दिन के बाद बोलोगे कि देखे क्या और। सो वो भी एक ऑलिगोपोली मार्केट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें मोनोपोली भी है और जिसमें कंपटीशन भी है, बट इनबिल्ट मोनोपोली है। मैं दो एग्जांपल लूंगा। साबुन का इंडस्ट्री लो, उसमें बेबी सोप में सबसे लीडर में कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है। लग्जरी में कौन सा है? डव। बीच में कम लग्जरी में फियामा डिविल्स है। ठीक है, डव से कम। और सस्ते में या मिडिल रेंज में लक्स का एक अपना दबदबा है। आयुर्वेदिक में मेडिमिक्स काफी बिकता है। सो इनबिल्ट मोनोपोलीज है। एक और ले लो, कार में ले लो। एक समय नैनो था, नैनो बंद कर दिया उन्होंने। सो नैनो 1 लाख के सेगमेंट में मोनोपोली था। अभी 2.5-3 लाख में ऑल्टो,
या 800 जो भी है उसका मोनोपोली। लेकिन लग्जरी में जाओगे ना, 10 करोड़ के ऊपर वाले कौन से कारें आते हैं, रोल्स रॉयस, उधर कंपटीशन ही नहीं है। जो 3 से 4 करोड़ में फरारी का दबदबा, रेट जैसे बढ़ता है रोल्स रॉयस उससे भी महंगा जाना है, बुगाटी में चला जाएगा, वो वेरॉन और शेरॉन जो है। सो उधर कंपटीशन का है, कार में कंपटीशन है लेकिन उसमें सेगमेंट्स है, एंट्री लेवल, एसयूवीज। तुम टोयोटा फॉर्च्यूनर को कौन कंपटीशन में, फोर्ड एंडेवर बंद हो गया कंपनी इंडिया में, फोर्ड 2-3 साल हो गए बंद हो गया, वापिस आ रहे हैं लेकिन वो लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही बनाने वाले, वो लोग पैसेंजर में नहीं है। सो उधर वो लीडर हो गया कौन, टोयोटा फॉर्च्यूनर। आना ही पड़ेगा ना अकेला। अच्छा मर्सिडीज एम क्लास कंपटीशन में वो 90 लाख प्लस की आएगी, फॉर्च्यूनर कितने की आती है 56, एम क्लास कितने की आती है 95 लाख, 1 करोड़ तक जाएगा। सो उसको अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली है फॉर्च्यूनर को उस रेंज में। अगेन तुम सेगमेंट कर सकते हो, उसमें तुमको मोनोपोलीज मिल जाएगा। लॉजिक समझ में है। इनोवा का अपना एक सेगमेंट है 25 to 30 में, उसका मोनोपोली है। 15 लाख में अर्टिगा का अपना एक दबदबा है। इलेक्ट्रिक में नेक्सॉन नंबर 1, अनडिस्प्यूटेड टाटा नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका भी नेक्सॉन हाईएस्ट सेलिंग है। टाटा पंच, अच्छा 2 महीने पहले टाटा पंच नंबर 1 पे आ गया था ई व्हीकल के तौर पर। तो कार में कंपटीशन है बट इनबिल्ट मोनोपोलीज है उसमें। एक परफेक्ट कंपटीशन है, उसका मैं अलग से लूंगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर और होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये कंपटीशन इन इट्स मोस्ट परफेक्ट फॉर्म, प्रैक्टिकली मिलता नहीं कहीं पे भी, थ्योरेटिकली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है एज गिवन बाय सर्टेन इकोनॉमिस्ट। क्या समझ में आया ये। इसके इंडिविजुअल वीडियोस बनेंगे, परफेक्ट और मोनोपोली और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक इसका। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।